सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, उनको आपकी कितनी याद आ रही है। ये देखेंगे क्या वो अपने दोस्तों से आपके बारे में बातें करें, या वो अभी आपके बारे में किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं, या वो आपके बारे में बात कर रहे हैं किसी से आपसे दूर जाने के लिए, वो आप लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे उनकी सलाहें ले रहे हैं। तो ये सब देखेंगे। तो आज की रीडिंग जो है स्टार्ट करते हैं। आप अपने मन में विजुलाइज कर लीजिए अपने पार्टनर को लेके, या अपने दोस्त को लेके, या आपके कज़िन वगैरह हो जिनसे आप प्यार करते हो, उनके बारे में आप सोच सकते हो। तो ये रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, ज़रूरी नहीं है सभी से रेजोनेट। नेक्स्ट रीडिंग भी आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो चलें कार्ड को। एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द चैरियट का कार्ड है। द मैजिशियन का कार्ड है। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो गाइस, जो आपके पार्टनर है राजा समझते हैं। वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि उनके सामने किसी की नहीं चल सकती। वो अपने आप को एक कहते हैं ना बादशाह, वो समझते हैं। वही वो जब किसी से प्यार कर रहे हैं तो उस इंसान को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, एंड वो उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं जिनसे वो प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि उन्होंने जो बोल दिया वही आप करोगे। आप थोड़ा भी अपने हिसाब से चलने की कोशिश करती हो तो उनको वो चीज़ पसंद नहीं आती है। तो आपको जो फ़ील हो रहा है ना, इस वक्त बहुत बुरा फील हो रहा है अपने पार्टनर को लेकर। आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो, अपने दोस्तों से भी उनके बारे में बातें कर रहे हो। कहते हैं एक बंदे ने बहुत कुछ बदल दिया है, अब लाइफ बहुत अलग हो गई है। पहले दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता था, लेकिन अब बस घर में रहना ही अच्छा लगता है। किसी से बात नहीं करती या करता कुछ नहीं है लाइफ में, जैसे बस कभी कभी जैसे यूट्यूब चला लिया, इंस्टा चला लिया, इस तरह का चल रहा है आपका। इसी में आपका जो पूरा टाइम है ना वो जा रहा है। ठीक है। उस एक बंदे ने इतना ये सिखा दिया कि प्यार क्या होता है, किसी को धोखा देकर क्या कैसे जाते हैं, ये सिखा दिया है बहुत अच्छे से। अब ये फील हो गया है कि धोखा कैसे दिया जाता है, और किसी को छोड़ना हो उस पर इल्ज़ाम लगाकर वो कैसे किया जाता है। वो एक शख्स पूरी लाइफ को चेंज करके चला गया है। उस पल ऐसा लगता था कि शायद ये जो पर्सन है वो पूरा लाइफ टाइम तक मेरे साथ रहेंगे, बट कुछ थर्ड पार्टी जो थी वो बीच में आ गई। उन्होंने ज़िंदगी को इस तरह मरोड़ा कि मैं खुद समझ ना पाया या समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है मेरे साथ। उन्होंने इस तरह से कान भरे पार्टनर के कि वो उनके चढ़ाई में आते गए, और मुझसे धीरे धीरे उनका जो रिश्ता था वो ख़त्म होता गया। फिर भी वो चुप चुप कर कॉल करते थे अपने थर्ड पर्सन जो भी थे उनके, या फैमिली बोल लो या दोस्त यार जो भी, उनसे चुप चुप के वो कॉल तो करते थे, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं दिल नहीं मानता था। कॉल भी करते थे, मैसेज भी कर लेते थे, पर थर्ड पर्सन जो थे, पार्टी जो थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने
उनको अपनी मुट्ठी में काबू करके रखा हुआ था बहुत बुरी तरह से। और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो पूरी तरह से चले गए एंड वो अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हो गए कि उनके लिए उनके पास अब वक्त ही नहीं था आपके लिए। एंड आप उनको समझाना चाहते थे कि तुम मेरा साथ दो, मेरे साथ रहो, पर वो बोलते थे कि मैं मजबूर हूँ, मेरी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सकता अभी, मैं अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ले पाऊँ या मैं उन लोगों से लड़ पाऊँ तुम्हारे लिए जो थर्ड पर्सन है, जो पार्टी है थर्ड पार्टी से मैं लड़ पाऊँ। मैं अभी कुछ तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। पर दिल जो होता है ना वो मानता नहीं है। आप उनको कॉल कर लेते थे, वो आपको कॉल कर रहे थे, पर वो ऐसा कर रहे थे कि ना वो जा रहे थे आपकी लाइफ से और ना वो वापस आ रहे थे आपके पास। वो आपको प्यार तो करते थे और वो आपको लटका कर रखे हुए थे, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई रिश्ता या आप उससे शादी नहीं कर पाओगे या आप उसके साथ ज़िंदगी भर का आपका बंधन नहीं है, तो आपको चले जाना चाहिए था। आप अपनी लाइफ को जो है ठीक कर रहे थे, सिक्योर कर रहे थे, और जो आपकी पर्सन थी या पर्सन थे उनको आप सिर्फ लगा कर रखे हुए थे इसलिए कि आपका दिल ना दुखे। जब आप पूरी तरह से सेटल हो गए तो आपने अपनी लाइफ अलग बना ली, आपकी लाइफ में कोई और आ गया। अब आप उसके साथ इतना ज़्यादा खुश हो, आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, बट आपको कभी उस पर्सन की याद नहीं आती जिससे आप पहले प्यार करते थे। आपने ये नहीं सोचा वो कितना परेशान होगा, वो कितना तकलीफ़ में होगा। आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, आपने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। बट हद तब हो जाती है जब आप चले गए, आप बिज़ी भी थे, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के तकलीफ़ में रोता हुआ बिलखता हुआ छोड़कर आप चले गए। उसके बाद जब आप अपनी खुशियों में इन्वॉल्व हो, कुछ दिन बाद आप आते हो दोबारा, आप व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया था आपने, अब उस ब्लॉक को आप खोल देते हो और आप अपनी डीप दिखा रहे हो सामने वाले को। तो आपके जो पर्सन है उनको इतना ज़्यादा हर्ट होता है ये देखे कि ये इंसान क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ, जब ये जा चुका है किसी और के साथ, फिर अब क्यों मुझे ये तकलीफ़ दे रहा है बार बार, क्योंकि अभी आप थोड़े थोड़े ठीक ही हुए थे, पर फिर उस पर्सन ने फिर वही किया जिसका डर था। तो गाइस आज की आपकी रीडिंग यही थी। नेक्स्ट रीडिंग में आपसे मुलाकात होगी। सो बाय बाय गाइस।